देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते हुए दिलों को एंटरप्रेन्योर्स डैन की जानब से असद अयाज अंसारी का इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब व एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए करना चाहूँगा, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे दरमियान मौजूद हैं CEO एंड वाइस चेयरमैन तबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर हमज़ा याकूब तबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू मिस्टर असद। हमारी ऑफ़िस पर आप आए और आपने ये इंटरव्यू हमारे लिए मुनक्कद किया। और आपके जितने पहले भी इंटरव्यू हुए हैं वो मैंने देखे हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता फ़रमाए। आपके प्रोग्राम्स में देखता रहता हूँ और कुछ में मैंने पार्टिसिपेट भी करा है। तो अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोग्राम का स्टार्ट इस बात से करना चाहूँगा कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिनमें हमज़ा भाई इनवाइटेड नहीं होते, और जिसमें हमज़ा भाई इनवाइटेड नहीं होते वो हम प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाते। तो आपके ये आपकी हमारे दिल में मोहब्बत एक है। अलग से एक मोहब्बत है, और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमारे दिल में हमेशा कायम व बरकरार आमीन। रखे। हमज़ा भाई, मैं इंटरव्यू की तरफ आना चाहूँगा कि हम बेसिकली आज इस वक्त जो बैठे हैं, हमारा बुनियादी मकसद ये कि हम किस तरह से यूथ को हम एम्पावर कर सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, हम बात कर सकते हैं और हमें बात करनी भी चाहिए। प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि हम यंगस्टर्स को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और उनको बिज़नेस की तरफ, जॉब पेशावर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम किस तरह से बिज़नेस की तरफ लेकर आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यूथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। किसी भी मुल्क की डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर से लेकर उस नेशन की बिल्डिंग तक पूरे यूथ का ही उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। और उसका अगर यूथ आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चल रही है तो मुझे लगता है कि वो दुनिया बहुत जल्दी, वो मुल्क तरक्की कर लेता है दुनिया बिल्कुल। के अंदर। हमारी यूथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट यूथ है पाकिस्तान बिल्कुल। की। अगर आप उसकी सक्सेस स्टोरीज़ को देखें, आप उनकी कामयाबी को देखें, तो बहुत सारे दुनिया के अंदर अच्छी अच्छी जगहों के अंदर हमारे ही यूथ जो है वो आगे बढ़ी है। आज जो कि बिल्कुल ही जदीद दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डेटा का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन है। पूरी पूरी दुनिया की डायनेमिक्स इस कोविड के बाद बहुत तेज़ी से बदल गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी सिर्फ इब्तदा है, यानी ये अभी सिर्फ स्टार्ट हुई हैं चीज़ें। आगे जाके मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी कि मैं और आप तो जो है ना वो एक तरीके से ऑब्सलीट होते हैं ना। लोग बोलेंगे कि आपको क्या पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम ये थोड़ा मोड़ा व्हाट्सएप और ये फेसबुक और सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ के हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमने बड़ा अपडेटेड है हम। यकीन माने जो दुनिया के अंदर इस वक्त चीज़ें हो रही हैं वो इससे कई गुना आगे निकल चुकी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारी यूथ का ही है। और मुझे ऐसा लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि 100% यूथ हमारी कोई गलत डायरेक्शन पर है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ को इस वक्त एक सही डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। इसलिए कि उनका डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा भी आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर लेफ़्ट राइट हुआ, थोड़ा सा भी डेविएट हुआ ना, तो वो उनके लिए आगे जाके मुश्किलात आएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज के इस जदीद दौर के अंदर मेरा छोटा भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और वो यूके के अंदर एक कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है। तो मैंने जब वो पहली दफ़ा आज से 2 साल पहले जब वहाँ गया था, तो जब वो वापस आया पहले 2-3 महीने में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है। मेरे छोटे भाई, वो हाफिज़ कुरान भी, अब्दुल वासे उसका नाम है। तो मैंने बोला कि बेटा तुम्हें क्या लगता है क्या डिफरेंस है। तो बोला, हमज़ा भाई, जो चाइनीज़ है ना, जो हम पहले 3 महीने में पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने आखिरी 3 महीने तक का सिलेबस अपना पूरा कवर करके चाइना से आए। वो सिर्फ यहाँ ये डिग्री लेने आए और वो सिर्फ एक आउट ऑफ चाइना एक एक्सपीरियंस लर्न करने आए। पढ़ा हुआ उन्होंने सारा है। सब कुछ है। यानी उनका जो करिकुलम है, उनका जो कोर्स है, वो कितना एडवांस चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पूरा स्कूलिंग का सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लोगों की, देखें हम बुक्स तो पढ़ा देते हैं, कोई भी बच्चे की हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क नहीं करते, हम उसकी प्रैक्टिकल लाइफ पे वर्क नहीं करते। एक स्कूल में बच्चा जाता है तो बहुत हम ज़्यादा से ज़्यादा एक डिबेट करवा लेते हैं, एक स्पोर्ट्स डे करा लेते हैं साल के अंदर, और हम समझते हैं कि बहुत सारा हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी पर्सनल ग्रूमिंग से लेके
आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेके कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। वेरी ट्रू। अगर एक बंदा बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो ही कम्युनिकेट कर बिल्कुल सकेगा ना, ऐसा ही, वरना नहीं कर बिल्कुल सकेगा। बिल्कुल वरना वो 100 लोगों के अंदर जाके परेशान होगा कि मैं बिल्कुल। कहाँ आ गया हूँ। उसको पैनिक अटैक हो रहे होंगे, उसको एनजाइटी हो रही होगी, या कोई अपने आप को बिल्कुल ही अलूफ कर लेगा, कोने पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बहुत सारे अपने जो कोर्सेज़ हैं उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इसमें आज के जो लेटेस्ट जदीद दौर जो है उसके हिसाब से उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑनवर्ड जो ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक के बाद जो हायर स्टडीज़ MBA, BBA, CA उसी में की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल से जब वो बच्चा क्लास 1, 2, 3 क्रॉस करता है और 3rd क्लास के बाद वो एक प्रैक्टिकली शऊर उसके अंदर आ जाता है, और उस वक्त से उसके अंदर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। एक्चुअल में लर्निंग स्टेज वही होती है आपकी, क्योंकि जो आपने 10 से 15 साल की एज में जो आपने सीखा होता है उसी को ही लेकर आप आगे कैरी कर रहे होते हैं। अब वो हमारी बेस ही इतनी मजबूत नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जैसे स्कूलिंग की बात की, आपने कोर्स एक्टिविटी की बात की आपने, तो आपको क्या लगता है बीइंग अ बिजनेसमैन कि हमारी स्कूलिंग, हमारी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है पाकिस्तान का इस वक्त करंटली, जो हमारी चाहे वो आप हमें मैट्रिक तक की एजुकेशन आप ले लें, आप इंटर की एजुकेशन ले लें, आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की एजुकेशन ले लें, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड में हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में हो या फिर वो मेडिकल फील्ड में हो, कोर्स और हमारा एक जो कम्युनिकेशन गैप है इंडस्ट्रीज़ और एक एकेडमिया के बीच में, कि हमें जो एकेडमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी हम 10 साल या 20 साल पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज छोड़ चुके हैं। तो ये कोर्स अपडेट की जो है वो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि हमारा जो एक कम्युनिकेशन गैप है उस गैप को हम किस तरह फुलफिल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया के बीच में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मास्टर्स की बात नहीं कर रहा था। ये जो 12th ऑनवर्ड पढ़ाई है हमारी बहुत अच्छी है। हमारे डॉक्टर्स पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स निकलते हैं माशाल्लाह। हमारे इंजीनियर्स आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको लोग पिक कर लेते हैं, और थोड़े से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद दे आर डूइंग वंडर्स। तो हमारी ये सीनियर, हमारे चार्टर अकाउंटेंट्स मेरा ख्याल है बेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे जो आप और स्किल्ड जो सारे लेबर्स है, कोर्सेज हैं, वो सारे वो हमारे अप टू द मार्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात आपको कह रहा था वो मैं ये आपको 10th ऑनवर्ड क्लासेस की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक में जब वो बच्चे की अपनी पर्सनल कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग का टाइम होता है। उसके ग्रूमिंग के अंदर सिर्फ ये बाल बना के अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया, उसमें प्रैक्टिकल भी आ गया, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गए, उसमें डिबेट की भी बात आ गई, उसके अंदर हर चीज़ आ गई। मैं कह रहा हूँ वो वाला जो हमारा एरिया है ना उसको थोड़ा सा रीडू और थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे आगे जाके क्लासेस हैं वो अपनी जगह पे सही हैं। तो वो हमारे पास वी हैव बेस्ट कॉलेजेस, साइंस के भी अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे पास, नस से लेकर आपके पास यू नेम इट, वी हैव ऑल द कॉलेजेस, वी हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल, और पाकिस्तान इज़ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द बेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो हमारा यूथ है ना वो देखें, उसको चाहिए कि अपनी चीज़ों, अपने गोल्स को सेट करें। वो गोल्स को सेट नहीं करते हैं। वो गोल्स को इसलिए सेट नहीं करते कि उनकी हर चीज़ के ऊपर जो खैर एक बेसिक चीज़ होती है ना, इसका ये मतलब नहीं हमारी पूरी यूथ ख़राब या पूरी यूथ गलत डायरेक्शन पर है। हमारे मेजॉरिटी लोग सही डायरेक्शन पर है। लेकिन आज चूँकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन से कहीं खो गए। तो वो मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं ना, और जो सबसे बड़ी कमी है ना वो है पेशेंस की। पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। बड़ी अच्छी कुरान की आयत है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये उसका आयत का तर्जुमा मफ़हूम भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सब्र जो है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए कि 3 जो है ना वो बड़े एक अच्छे फंडामेंटल्स हैं जो इंसान अगर सोच ले ना, बहुत ही कोई देसी, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे इस रीजन में बड़ा सेट करते हैं। वो ये है कि मेरे को नज़र पूरी रखो, तो पहला आ गया नज़र। खबर पूरी रखो। तो खबर पूरी होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिक्र कर रहे हैं कि सानिया और शुएब मलिक क्या कर रहे हैं, इंजमाम उल हक क्या कर रहा है, या वो हीरोइन क्या कर रही है, वो एक्टर क्या कर रहा है। वो उसका खबर रखने का मतलब है कि आज के बिजनेस के नॉर्म्स क्या, आज की बिजनेस दुनिया में क्या हो रहा है, आज प्रैक्टिकली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसकी पूरी खबर रखें। आप स्पोर्ट्स की भी रखें, लेकिन पंचायत में और खबर में फ़र्क है। मैं कहता हूँ कि जो आपकी पॉजिटिव खबरें आप उस पर नज़र रखें कि क्या चीज़ है,
लेकिन नज़र हो गया, खबर हो गया, और उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज़ सब्र। सबर। सब्र रखो। सब्र का मतलब ये नहीं कि सब्र रख के और घर में बैठ जाओ, नज़र पूरी है, खबर पूरी और घर में बैठ गए। बैठे रहे। उसका मकसद ये होता है कि जब आप पूरी नज़र रखोगे और पूरी खबर रखोगे ना, फिर सब्र पे राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे राइट मूव कर लो। मूव कर रहे हैं। तो उससे आपको एडवांटेज भी होगा, और मैं ये समझता हूँ कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो ये एक वन ऑफ द मेजर लैकिंग जो है ना टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, वो ये भी है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। नज़र, सब्र और शुक्र जो है आपने बिल्कुल खबर। करना, खबर मादर चाहता हूँ तो, लेकिन उसके साथ साथ आपने शुक्र भी करना है हाँ, कि जो इस वक्त मेरे पास है उससे लेकर आपने शुक्र अदा करना है। आपने हसद नहीं करनी कि हमज़ा भाई के पास ज़्यादा है या मेरे पास ज़्यादा है या मेरे पास कम क्यों है। तो ये भी बड़ा एक बड़ा एक प्रॉब्लम आता है हमारे यूथ में। हमज़ा भाई, एक और इशू है कि हमारी यूथ ना बहुत जल्दी ऊपर चढ़ना चाहती है, बहुत जल्दी जो है वो शॉर्टकट की तरफ आना चाहती हैं कि मैंने मैट्रिक किया और मैं किसी कंपनी का एमडी बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं या किसी कंपनी का मालिक बन जाऊं। तो उन शॉर्टकट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये शॉर्टकट से हम किस तरह से हट सकते हैं? कि बहुत सारे लोग हैं ना मुझे मिलते रहते हैं, अलग अलग फोरम्स में मिलते हैं, कभी कोई स्पीच से निकलता हूँ तो मिलते हैं। तो मैं जब उतर के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता हूँ या उस प्रोग्राम एंड होने के बाद जा रहा होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि लोग बोलते होंगे कि यार खुद तो आए गाड़ी के अंदर, एक स्पीच करी और चले गए, इनको क्या है। जैसे आज के की जनरेशन के अंदर एक कॉमन डायलॉग है ना कि सब चलता है, सब नहीं चलता है, सब चीज़ नहीं चलती है। देयर आर बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर। वेरी ट्रू। यू डोंट हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज टू अचीव योर गोल। आप अपनी बाउंड्री में रह के भी अपने गोल अचीव कर सकते हो। तो लोग ये समझते हैं कि यार बस ये स्पीच करके जो है ना बातें, हाँ यार आज खुद तो है ना, तो ये नहीं होता। मुझे पता है लोग सोचते भी होंगे, लेकिन जो मेहनत आज 22-23 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में हो गए। मैं बॉर्न एंड रेज हुआ था इंडस्ट्रियल फैमिली के अंदर। मेरे फादर मोहम्मद याकूब तबानी जो कि खुद माशाल्लाह कौंसल जनरल भी हैं और मेरे रोल मॉडल भी हैं, और माशाल्लाह वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जब मैं 16 साल का था ना, तो आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं सुबह बीबीए करने जाता था, वहाँ से फैक्ट्री जाता था। जब मैं मैट्रिक में था 15 साल का, तो मैं लर्निंग में जाता था। जब 16 साल का था तो बीबीए में करने जाता था इकरा यूनिवर्सिटी से, तो उससे आगे निकल के जाता था। फिर कोर्स करने में बाहर गया भी हूँ, एमसी एससी के और सारे। लेकिन मैं ये समझता था कि यार मुझे अपने टाइम को सही जगह पर चैनलाइज करना है। अगर उस टाइम को उस ज़माने में सही चैनलाइज नहीं करते, तो हम बैठ के उस वक्त भी यही फैसले कर रहे होते हैं कि दुनिया में क्या होगा, कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी चीज़ों पे फोकस करें ना। जो हम इस इंटरव्यू से पहले भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, हम आजकल लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये हो गया है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, आप अपनी चीज़ पे फोकस करें, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी आपको दे ही देता है। बिल्कुल, ये कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। आप अपनी मेहनत करें, आप अपनी लगन के साथ काम करें, आप अपने काम को 100% दें। ये नहीं है कि आप काम पर आएँ अपने बैठे हुए हैं, और जो जॉब वाले हैं वो ये समझ रहा है कि यार चलो ना यार अभी सब चलता है। तो सब क्या चलता है, नमाज का ब्रेक 1 घंटे का है तो 2 घंटे बैठ के सोशल मीडिया चेक हो रहा है, फॉरवर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है। यार आप आज इस तरफ बैठे हो, अल्लाह ने चाहा कल जब आपकी अपनी कंपनी होगी ना, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये लोग बैठ के जो मेरे पास लोग हैं, वो अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं जी। इसका ये मकसद नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि आप आज से सीखो, आप अपने काम पे 100% दो। देखिए ये चीज़ें लॉन्ग रन के अंदर आपको जाके उसका फ़ायदा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस हिसाब से अपनी मेहनत और करना चाहिए कि आगे जाके कोई भी चीज़ जो है ना, देखिए अल्लाह ताला कहता है कि मेहनत करो, उसमें बरकत डालना मेरा काम है। मफ़हूम है इस बात का। तो हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आज रात को सोएं, सुबह हमारे पास एक बेहतरीन टोयोटा करोला या होंडा सिविक आ जाए पहले स्टेप में, हमारी कोई 2-4 लाख रुपए सैलरी हो जाए और हम पहले वेकेशन पे इधर चले जाएं। भाई बहुत अच्छी बात है, आप ये गोल रखो, लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने से पहले ये सोचो करना क्या है और कैसे करना है। सेकंड स्टेप में उस पर आओगे ना। बिल्कुल। ये तो आप देखें ना कि बस उसके अंदर जो है ना, आपको जब तक मैंने आपको पहले बोला ना, नज़र पूरी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या बिज़नेस हो। खबर पूरी होगी तो अपडेट आ जाएगी किस बिज़नेस में लॉस होता है, किस में नफ़ा होता है। और सब्र का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने टाइम को चैनलाइज करके आप सब्र के साथ उस राइट मूव को करोगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। ये मैं ये समझता हूँ। हमला भाई मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि आप
जो है वो इंडस्ट्रीज बोर्न है, राइट। आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शुरू से ही एक कारोबारी मराकज़ में जो है उनकी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं। आप चाहते तो आप ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद सुकून की लाइफ जी सकते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप खुद बिज़नेस में आए, और जैसा कि आपने बताया कि आप 16 साल की ही एज से आप इंडस्ट्री की तरफ ने आपने जो है वो अपना एक सर्कुलर बनाया कि मुझे इस टाइम के बाद मुझे ये टाइम जो है मुझे अपनी इंडस्ट्री को देना है। तो आप चाहते कि आप सुकून की लाइफ जी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे भी बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? और क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने का बेसिकली बुनियादी मकसद भी यही कि हम किस तरह से यंगस्टर्स को प्रमोट करें, और इसी वजह से ही हमने यंगस्टर्स को ही ऑन बोर्ड लिया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, या मेरी अपनी जो अपब्रिंगिंग थी उसके हिसाब से, या आप ये समझें कि मुझे शौक़ भी बहुत था कि यार ये जो होता है ना कि बैठ के नहीं खाना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जैसे है ना कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आधी रोटी खा रहे हैं प्रैक्टिकली, उसका मकसद ये होता है कि अपने फजूल खर्चे बचा के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, जो आजकल हर माँ बाप का होता है कि थोड़ा सा इस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, थोड़ा उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ताकि इनकी अच्छी जगह ये लाइफ में सेटल हो जाए। तो मेरा अपना ये था कि मुझे बिज़नेस करने का शौक़ भी था, प्लस मुझे ये था कि अपने टाइम को मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने टेक्सटाइल से शुरू करा, जो मेरा उस वक्त फादर का टेक्सटाइल का बिज़नेस था। उसके बाद टेक्सटाइल के बिज़नेस के बाद फिर जो हमारी अपनी एयरलाइन थी एयर एशिया, जो क्या कहते हैं, मेरे फादर चेयरमैन थे, उसके ऊपर मैंने कुछ एरियाज संभाले। फिर आखिरी 3 साल में उसको CEO की तरह आई वाज हेडिंग द ऑपरेशंस एयरलाइन का। उसके बाद जो है ना, मैंने जाके अपना पूरी फील्ड चेंज कर दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हम ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं। गैस के अंदर हम टर्न की बेसिस पे पूरे प्लांट्स लगा के दे रहे हैं, गैस के एक्सप्लोरेशन, और इस पर हम काम कर रहे हैं। आज सॉफ्टवेयर हाउस हम अपना वाई टेक के नाम से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरी भी जो डंपर्स, मूवर्स और ये सारी चीज़ों के अंदर हम सप्लाई कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नामुमकिन नहीं होती हैं अगर आप उसके पीछे एक डायरेक्शन में वर्क करते रहो। तो बस उसमें हम मेहनत करते हैं, और उसमें रिस्क का मालिक तो अल्लाह ताला है। हमजा भाई, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस जर्नी? आपकी बिजनेस जर्नी का सबसे सक्सेस पार्ट कौन सा है कि यार ये मैंने किया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि ज़िंदगी के अंदर है ना, आपको हर मिनट पे चैलेंजेस भी आते हैं। बिल्कुल। जब आप उन चैलेंजेस से निकल जाते हैं ना, तो फिर आपको वो अपनी सक्सेस भी लगती है। ये मेरा बिलीव है। मुझे ये लगता है कि सक्सेस मेरी ये है कि आज मेरे वालिद जो हैं मोहम्मद याकूब तबानी, वो हमारी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। जब आपके वालिदैन खुश होते हैं ना, तो उससे बड़ी सक्सेस कोई भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो मेरी नज़र के अंदर वो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। तो बिज़नेस के अंदर है ना, लोग प्रॉब्लम्स में भी घबरा जाते हैं। आप जितने बिज़नेस हाउसेस देखेंगे ना, वो कभी भी एक लेवल पे नहीं चल रहे होते। वो ECG की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन होता है। अच्छा, अप एंड डाउन का मतलब फाइनेंशियल अप एंड डाउन नहीं होता सिर्फ। यहाँ लोगों को बोलें कि यार हमने एक बहुत टफ टाइम देखा, तो लोग फ़ौरन ये करते हैं कि नहीं यार ये तो फाइनेंशियल नहीं होता। अप एंड डाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि बिज़नेस प्रॉब्लम्स आ गए, बिज़नेस की चीज़ें आ गई। मैं ये समझता हूँ कि मेरी सक्सेस ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ जो है ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है। ट्रू, 100%। मेरा जो स्टाफ है वो मेरी स्ट्रेंथ है, इसलिए वो मैं इस बात को कहता हूँ कि वो मेरे साथ इस बिज़नेस के अंदर, वो उस बिज़नेस को अपना समझ के ओन करें। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी सक्सेस ये है कि मेरा एटीट्यूड उनके साथ इतना पॉजिटिव है, और उनका एटीट्यूड बिल्कुल मेरे साथ भाइयों की तरह है, और इतना ही पॉजिटिव है। तो हमारी जो अपना सिस्टम भी है ना, मैं ये स्टाफ एम्पावरमेंट में भी बिलीव करता हूँ कि आप जब स्टाफ रखते हो ना, तो आप किसी भी डिपार्टमेंटल हेड को एक जगह डिप्यूट करते हो कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने देखना है, फिर उसको पावर्स भी देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो वो पावर्स नहीं देते, इसका मतलब नहीं हर कोई नहीं देता, मैं कह रहा हूँ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नहीं देते। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स भी होना चाहिए। आप देखें फैमिलीज़ के अंदर भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऐसे होना चाहिए कि जब बड़ा एक सर्टन एज पे पहुँच रहा है, तो वो छोटों को पावर्स देना शुरू करे। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 41, तो वंस आई विल स्टार्ट क्रॉसिंग 48, बट यू एक्चुअली लुक लाइक 18 years old। थैंक यू, यू मेड माय डे।
तो जब वो 48 49 में क्रॉस करना शुरू करूँगा तो ऑब्वियसली मैं वो बात नहीं रहती है बंदे के अंदर, तो वो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ना वो देना चाहिए। फिर लोगों के अंदर इशू ये आता है कि जो मैं ये करता हूँ कि मैं अपने लोगों को, जो उनके डिपार्टमेंटल मेरे हेड्स हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसके सोल्यूशन को ढूंढो। लोग ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं कि नहीं हमारी सुनो, हम बता रहे हैं सोल्यूशन। मैं कहता हूँ नहीं, आप बताओ सोल्यूशन, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद फिर हम बैठ कर मशवरा करके एक दूसरे के साथ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उससे आपके एम्प्लॉय को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए कि वो उसको लगता है यार मैं भी ये बिज़नेस को ओन कर रहा हूँ। और आप जब इतने एक पढ़े लिखे बंदे को अपने साथ अटैच करते हैं आप, तो उसकी भी तो सुने। बिल्कुल। तो अगेन ये सुनना, उसको बर्दाश्त करना, उसको समझना किस में आ गया, अगेन सब्र में आ गया, पेशेंस में आ गया, ठीक है। और वो जो सुना रहा है वो किस में आ गया, खबर में आ गया कि वो जो सुना रहा है वो भी तो अपने मशवरे दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये थोड़ी मोड़ी चीज़ों को हम देख लेते हैं तो उससे बेहतरी हो जाती है। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर पार कर। हमजा भाई ये मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि आपको ये लीडरशिप आपके फादर से मिली, आप अपने बच्चों में किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, और वो ट्रांसफ़र जो जर्नी है वो आप अपने बच्चों में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये हर मुसलमान का एक बिलीफ है कि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अल्लाह ताला ये कहता है कि बंदे तू मेहनत कर, उसमें बरकत मैं डालूँगा। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हर चीज़ अल्लाह पे भरोसा रखा है तो अल्लाह ताला ने बोला जाके ट्रेन की पटरी पे सो जाओ। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं। ना ही आज के ज़माने के अंदर हम में वो इतना 100% वो है, और अल्लाह करे हमारे अंदर उतना ही तकवा हो, इतना ही तवक्कल हो। मैं ये समझता हूँ कि देखिए जब हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है ना, लेकिन जो बेसिक्स हमें देने हैं ना, हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम उनको तरबियत दे सकते हैं, हम उनको ये बता सकते हैं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है। हमको उनको ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी में ये काम करोगे तो कामयाब होगे, ये काम करोगे तो तुम कहीं नहीं खड़े रहोगे। ठीक है, तो हम उनकी इन टोटलिटी ओवरऑल हम उनको समझा सकते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन हम कहीं फोर्स नहीं कर सकते। अब फोर्स करने का ये मतलब नहीं होता है कि आए आपने और कोई चीज़ बच्चे ने गलत करी और उठा के उसको या आपने मार दिया एक हाथ और बोल दिया कि बस ये करना है। वो उस वक्त तो आपकी बात सुन लेगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ी समझेगा उसको। बिल्कुल। तीसरी दफ़ा के बाद बोलेगा तो ये तो वालिद का काम ही यही है कि बस हाथ उठा दिया हर चीज़। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा बिलीव है कि आज के ज़माने के अंदर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती, इसलिए कि मेरे वालिद ने भी कभी हमें यूँ नहीं समझाया। वो हमेशा बैठ के समझा देते थे कि बेटा इसके प्रोज़ ये हैं, कॉन्स ये हैं, ये इसके पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो बच्चों को हम सारी चीज़ें ये अपनी समझाएं, हम बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप उनको हर चीज़ बताएं, आप उनको कन्विंस करें, आप उनको समझाएं। तो ये सब मैं समझता हूँ कि हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। आगे वो उसको कितना लेके आगे चलते हैं उसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, और उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला दे विल कीप द लेगेसी इंशाअल्लाह आगे। तो बाकी आप उनको ये सारी चीज़ें समझा ही सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन आई होप कि इंशाअल्लाह वो कर लेंगे, इसलिए कि मेहनत भी करते हैं, पढ़ भी रहे हैं माशाअल्लाह। आपकी तो मुलाकातें भी हुई हैं उनसे, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए और इनको कामयाबी अता फरमाए ईमान के साथ। ईमान के साथ, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनको कामयाबी नसीब करे ईमान के साथ, क्योंकि कामयाबी तकब्बुर के साथ ना करें, क्योंकि तकब्बुर इंसान को जो है ना वो अल्लाह ताला इतनी ही तेज़ी से गिरा देते हैं जितनी तेज़ी से इंसान खड़ा हो सकता है। तो हमजा भाई जैसे आपने बताया तकब्बुर के ऊपर वो एक बात है ना कि मट्टी के ऊपर और मट्टी के नीचे, तो फिर तकब्बुर किस बात का। बिल्कुल, अमीर गरीब ने तो मट्टी के ऊपर है, कल मट्टी के नीचे हैं, बने इस मट्टी से हैं। और इंसान की औकात क्या है, इंसान की औकात एक सांस की भी नहीं है, और वो भी हमारे रब के इख्तियार में है। बिल्कुल, वो जब चाहे वो सांस वापस ले सकता है। बिल्कुल। तो कब्र के अंदर ना ये दौलत काम आनी है, ना ये शोहरत काम आनी है, कोई चीज़ काम नहीं आनी, आपको अपने अमाल ही काम आने। जैसे आज ये बिल्कुल इस प्रोग्राम से हट के मैं आपको एक बात सिर्फ बताऊं कि आई एम श्योर वो लोग बिल्कुल आज आपको सब असद भाई बोलते होंगे, कोई असद बोलता होगा, कोई बोलता होगा कि असद मेरा बेहतरीन दोस्त है,
आपके फॉलोअर 5-10 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार होंगे, हम्म, ठीक है ना। आज असद 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 है, या समझे आज हमज़ा हमज़ा मुझे सब बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त इस दुनिया से हमारा स्विच ऑफ होगा, ऑफ होगा। उस वक्त नहलाने से पहले लोग हमज़ा को भूल जाएंगे, असद को भूल जाएंगे, लोग नाम भूल जाएंगे, लोग बोलेंगे कि मैयत को नहलाना, मैयत को नहलाना, ये मैयत बहुत को दफनाना है। ये आपकी शोहरत, आपका गरूर, आपका तकब्बुर, आपकी हर चीज़ इस दुनिया में रह जानी है। रह जानी है। और कब्र में जाके आपकी जज़ा और सज़ा की वो जो मराहिल है ना आगे के, वो सारे सवालात से लेके आगे मुनकर नकीर, पुल सिरात, वो सारे मामले ता क़यामत सारा कुछ चलता रहना है, मैदान महशर और उसके बाद पुल सिरात और सारा कुछ मामला है। तो आपका जो सफ़र है ना, मट्टी से मट्टी तक का ही मट्टी है, तक का ही है, बिल्कुल। तो उस सफ़र को ख़राब क्यों करना? ख़राब क्यों करें? इंसान के पैदा होने तक और इंसान के मरने तक ये एक बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और जब वही बच्चा जब अपने आखिरी इख्तिताम तक पहुंचता है, जब उसकी जब हम उनको मुर्दे का नाम दे देते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो ना वो अपनी मर्ज़ी से वो कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना वो कपड़े बदल सकता है, ना वो कहीं ट्रैवलिंग कर सकता है। और जब वही बच्चा जब मर जाता है तो वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इंसान की औकात सिर्फ इतनी ही है कि आप सिर्फ नमाज के साथ साथ, दीन के साथ साथ कारोबारी मराकज़ में भी आएँ और कारोबारी मराकज़ के साथ साथ आप दीन की तरफ भी आएँ। हमज़ा भाई, ये आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि मेरा यूथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है और आपका भी माशाल्लाह, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा यूथ के साथ इंगेज रहते हैं किसी न किसी प्रोग्राम में, मीडिया के थ्रू, चाहे वो हमारे CSR एक्टिविटी के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, आपका नौजवानों के साथ इंटरेक्शन रहता ही है किसी न किसी फोरम पे भी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव। टेक्नोलॉजी हमने आजकल के बच्चों में दे दी, उसका सही और गलत इस्तेमाल उन्होंने, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने करना है। तो आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा उठाते हुए हम अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं? ये मैं उन यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी स्टार्टअप की तरफ आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत अच्छी चीज़ है और आपके पास इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। आज कोविड के अलावा भी, कोविड ने ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सिखा दिया। 100%। हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है। आप देखें कि आपको ग्रॉसरी से लेके ये सारी चीज़ें, हम जब क्रॉस अटलांटिक और हम जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे तो वहाँ देखते थे, लेकिन आज ये सारी पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है। हर चीज़ ऑनलाइन। आप देखें कि दुकानदारों की सेल, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, मेडिसिन से लेके, हर इवन चीज़ हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई हर है। चीज़। पूरा साल जूम पे क्लासेस हुई हैं, पूरा साल गूगल होमवर्क क्लासेस सबमिट उस पर हुए हैं, होमवर्क उस पर सबमिट हुए हैं। देखें, मैं वापस से कहूँगा कि हमारी यूथ को टाइम मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है और उस टाइम को इनको सही चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अब ऑनलाइन हर चीज़ आ रही है ना, तो इसी ऑनलाइन में से अपने स्टार्टअप्स बनाएं, रादर दैन उस प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के आप एक दूसरे उलमाए कराम पर मजाक बनाएं, मीम्स बनाएं, आप मस्तियाँ करें, आप इन पॉलिटिशियंस के मजाक बनाएं। भाई, आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें। जब इलेक्शन का टाइम आए, आपको जिसको वोट देना है आप अपने वोट दें, वोट आपका इख्तियार है। मैं किसी के अगेंस्ट कोई कैंपेन चलाने नहीं बैठा ना। आप अच्छा, आपको कोई भी रिलीजियस जिस मकातब फ़िक्र को आप फॉलो करते हैं, आप जाएं, उनकी महफिल अटेंड करें, जो बयान सुनना है सुने, जिधर नात सुननी है सुने, जिधर आपने जो भी चीज़ है आप उसको करें, लेकिन खुदारा अपना वक्त इन मीम्स बनाने में, सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़ाया ना करें। आप उसी प्लेटफॉर्म का पॉजिटिव यूज़ करें। देखें, अगर एक उलमाए कराम फेसबुक पर बयान देता है ना, तो वो उसका पॉजिटिव यूज़ ले रहा है ना, वो बयान से अपने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आप पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हो। आप उसमें से, अच्छा, आप ऑनलाइन केस स्टडीज़ को देखें, ऑनलाइन दुनिया में हो क्या रहा है। एक ज़माने के अंदर जब हम पहले देखते थे ना, तो फैक्स होता था, बिल्कुल, टेलेक्स, फैक्स। हमारे बचपने में, मेरे वक्त में जब मैंने 96 में बिज़नेस शुरू हुआ तो उस वक्त ईमेल आया। ईमेल के लिए भी पहले हमें वो ISP की कंपनी को कनेक्ट करना पड़ता था। तो वो नॉर्मल फ़ोन लाइन होती थी, फ़ोन लाइन लगाते थे कंप्यूटर से और वो कनेक्ट होती थी। आज लॉन्ग प्रोसेस होता, कैमरा अलग होता था, मोबाइल अलग होता था, डिजिटल डायरी अलग होती थी, लोगों के पास अलार्म क्लॉक अलग होता था, हर चीज़ अलग होती थी। आप देखें कि हर चीज़ ऑब्सोलीट हो गई, एक कूफे के अंदर आ गई, यानी एक मोबाइल के अंदर हर चीज़ आ गई। बिल्कुल, स्टॉप वॉच से लेके, टाइमर से लेके, नमाज टाइमिंग से लेके, किबला डायरेक्शन से लेके, ऑनलाइन बुक्स से लेके, कुरान शरीफ भी आपको ऑनलाइन पढ़ना हो, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो। अगर अभी आज आप मुझे नहीं जानते, आप हमज़ा लिखेंगे,
मेरा अकाउंट आ जाएगा फेसबुक का, आपका मैं लिखूंगा तो आ वेबसाइट आ जाएगा। जाएगी, तो ये बिल्कुल। सब ग्लोबलाइजेशन, ऑनलाइन, हर लाइक चीज़ पूरी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल फिंगर है, टिप्स पर हो गई, और ये भी इब्तिदा है, ये और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट एडवांस होगी। होंगी। तो आप अपनी इस चीज़ से लोगों की केस स्टडीज़ करें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो क्यों कोलैप्स हुई, आप उसमें से कोई चीज़ सीखें। अच्छा, जो कंपनी कोलैप्स होने के बाद वापस खड़ी हुई तो उसके सीईओ ने या चेयरमैन ने या प्रेसिडेंट ने क्या चीज़ें करी, उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो केस ही ना पढ़ें, आप वो स्टडी ही ना पढ़ें और आप बोलें कि यार वो तो अगर जीएम मोटर्स थी तो उनका तो 750 बिलियन और 1000 बिलियन था, और वो अमेज़ॉन ने वो तो एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, आज उसने इतने बिलियन। देखिए, आपको नहीं पता कि आपकी तकदीर में अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव नोट्स पर होती है ना, आपको वो समझना होता है। उसमें पेशेंस के ऊपर बहुत एग्जांपल्स होती है, उस पर ओवरहेड्स को कैसे कंट्रोल करा बहुत सारी एग्जांपल्स होती, कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और हमेशा बिजनेस है ना, आज 2021 है ना, तो आप 2021 से ऑनवर्ड सोचें। अब ये नहीं हो सकता कि नहीं, आज हमारे बड़ों ने, वालिद साहब ने उस ज़माने के अंदर ये बिज़नेस करा था तो आज हम वही बिज़नेस करेंगे। आप देखें ना, लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पहले मैनुअल पूरे सौदे और रिंग के अंदर आवाज़ें लग रही होती थी कि ये शेयर इतने का हो गया, और फिर उसमें लिखा जाए, फिर ब्रोकर्स और सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अब हर चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप बैंक ट्रांजेक्शन्स देख लें, सारी बैंक्स की ऑनलाइन आ गई हैं। आप फूड पांडा है, जो भी XYZ है, आप ऑर्डर करें आपके घर पर आ जाती है हर चीज़। आप मेडिसिन की कंपनीज़ को ऑर्डर करें, वो आ जाती है। तो हर चीज़ क्रिएशन है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑनलाइन से लेके जिसके नए स्टार्टअप्स पे वर्क किया जा सकता है, और आज स्टार्टअप्स के लिए सीड मनी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल, जो नए स्टार्टअप्स को फाइनेंस भी करते हैं, जो उनको सीड मनी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 20 तो नहीं 30 साल पहले 80s के अंदर किसी को बोलो कि डिफेंस के अंदर प्लॉट मिल रहा है तो लोग कहते थे वो तो समंदर है, थोड़ा सा पानी आगे आ जाएगा हमारा प्लॉट चले जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। तो वो जो हम बचपन में थे ना, तो उमर शरीफ के ड्रामे में हम मजाक सुनते थे, वो कहता था कि यार मेरा एक प्लॉट समंदर के अंदर है, बस उसमें से पानी निकाल ले तो प्लॉट दे रहा है। लेकिन आज देखें रिक्लेम हो रही है पूरी दुनिया हो रही है, पूरी दुनिया। आप देखें इधर फेज 8 से आगे कितना एरिया बन गया, सारा रिक्लेम है, पानी को रोक कर और उसमें मट्टी की फिलिंग करके, और उधर बिल्डिंग्स हाई राइज, दुबई बड़ी के एग्जांपल है, हांगकांग के अंदर, मालदीव्स के अंदर, यू नेम इट। तो पूरी दुनिया चेंज हो रही है। पहले आपको याद है एक मकान बनाने में कितने साल लगते थे, चूँकि मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, तो पहले कितने साल लगते थे, आज उसके अंदर एडवांसमेंट आ गई है। पहले एक कारीगर आता था, वो सीमेंट, क्रश, पानी मिक्स करता था, अब रेडी मिक्स आता है, डायरेक्ट ट्रक आता है, वो पोरिंग करता है, और पूरी छत आपकी 2 घंटे 3 घंटे में भर जाती है। वरना एक छत को भरने में 3 दिन लगते थे। वो नीचे से टक 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 घुमाते थे और वो ऊपर जाता था, फिर वो मिक्स होके, और आज आप देखें रेडी मिक्स के वो सारे बाउज़र इनके आते हैं, और वो जितने क्यूबिक फीट की टेक्नोलॉजी से हमारी बहुत सारी जो मसाइल हैं वो एक चैप्टर में आके रुक गए। हाँ, तो इसमें आपको देखिए, जब ये चीज़ पैंडमिक होता है ना, आपके पास नए एवेन्यूज़ बिजनेस के खुलते हैं। आज आप देखें ना, कितनी औरतों ने घर से बैठकर बिजनेस शुरू करा। कोई बर्गर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई ड्रेसेस बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई खौसे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई केक्स बना रहा है, कोई वॉफल्स बना रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नए बिजनेस के खुले। तो अब आपके पास है, या तो आप रात को 3 बजे तक उस चाय वाली जगह पे बैठकर अपना टाइम ज़ाया कर लें, या आप उसमें हेल्दी डिस्कशन कर लें। जब 4 दोस्त भी बैठे ना, तो पॉजिटिव, इसका ये मतलब नहीं है कि मजाक ना करें और ये कुछ ना करें, आप सब करें। लेकिन हालात हाजिर जो इस वक्त चल रहे हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ऑनवर्ड है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करके डिस्कशन करें। तो एक से जब 2 लोगों से मिलेंगे तो मशवरे में भी बरकत है और आपकी उसके नॉलेज में भी इजाफा होता है। हमजा भाई, मैं अपने इस प्रोग्राम के आखिरी 2 सवाल आपसे एक साथ करना चाहूँगा। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आप तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आने वाले 20 साल में, 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि हमज़ा जो कि एक पाकिस्तान का एक ब्रांड एम्बेसडर है, हमज़ा पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। हमज़ा क्योंकि एक बच्चा भी था और अब वो एक बाप भी बना है, तो आप कहाँ देखते हैं कि तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आप अगले आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं? और इसके साथ साथ हमज़ा जो कि क्योंकि एक बच्चा था, उस बच्चे से लेकर बिज़नेस जर्नी में आपने जो फ़र्क देखा है, वो फ़र्क मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हर
ग्रुप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका ग्रुप की ग्रोथ हो और डबल डिजिट्स में हो। जी ठीक है, जैसे आज हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो बढ़े। तो हम उसी डायरेक्शंस के अंदर हमारी R&D की जो टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसके साथ बैठकर हम नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, नई वर्किंग कर रहे होते हैं। इसीलिए कर रहे होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से प्लेस कर रहे होते हैं, इसलिए कि बिजनेसमैन को ये होता है कि उसकी कंपनी ग्रो करते रहे। तो जब उसी डायरेक्शन में आप काम कर रहे होते हैं तो अगेन अल्लाह ताला उसमें रहमत और बरकत अता फरमाए, तो एवरीवन होप्स के आगे जाके ये और ग्रो करेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मेहनत है, वर्किंग है, सच्ची दिल से है, ईमानदारी से है, डेडिकेशन से है, तो अल्लाह ताला आसानी पैदा कर ही देगा इंशाल्लाह ताला। और ये सब तभी होता है कि जब आप जो है वो दुनियावी मामलात के साथ साथ आप दीन को भी फोकस करें, क्योंकि मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ और मेरे आप आइडियलाइज एक रोल मॉडल भी हैं। मैं क्योंकि आपको बड़ा फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, और कोशिश करता हूँ कि जो आप कर रहे हो मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने अंदर डेवलप करूँ, आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपका वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग स्टाइल में कोशिश करता हूँ वो जितना हो सके एडॉप्ट करूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक ऐसा एहसास है, पाकिस्तान का एक ऐसे रोल मॉडल है कि हमें एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ, क्योंकि ये खुद भी एक नौजवान है, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। जो काम ये कर सकते हैं वो काम डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि जो काम हमजा भाई नहीं कर सकते वो काम तो मुझे लाजमी करना है। ये एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारी यंगस्टर्स में कि ज़रूरी नहीं है कि सोने दो, अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर वो सो रहा है तो वो ख्वाब जो है हमारी कामयाबी का ख्वाब देख रहे हो सकता है क्योंकि दिमाग में और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इंटरव्यू से हमारे यंगस्टर्स को, हमारी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सोचने समझने को मिलेगा। और ज़रा अपना 24 घंटे में से जो है वो 24 सेकंड निकाल के ज़रा अपने दिमाग पे ज़ोर डालिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते रहें और क्या करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स को, हमारे तमाम जो हमारे फॉलोवर्स हैं उनको ये आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो, इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक हो, या फिर आप कोई हमें अपना सजेशन देना चाह रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें तमाम चीज़ें आप अपने आगाह करें, ताकि हम अपने आने वाले इंटरव्यूज़ में मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। बहुत शुक्रिया असद अयाद अंसारी और पूरी टीम की जानिब से आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कौम को आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।